नमस्ते, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं एक बेहद खास रोड ट्रिप पर, बेंगलुरु से सीधे रामेश्वरम तक। यह यात्रा लगभग 600 किलोमीटर लंबी है और हमें लगेगा करीब 10 से 12 घंटे। लेकिन रास्ते में जो नज़ारे मिलेंगे वो इस सफ़र को बना देंगे यादगार। तो चलिए हमारे साथ इस शानदार जर्नी पर। सुबह के करीब 5:30 बजे है और हम निकल पड़े हैं बेंगलुरु से। शहर अभी सो रहा है, सड़कों में थोड़ा बहुत लोग हैं और मौसम एकदम परफेक्ट है। हमारा रूट रहेगा बेंगलुरु, होसूर, कृष्णागिरी, सालेम, मादुराई और अंतिम में रामेश्वरम। NH 44 और फिर NH 87 पर ड्राइव करते हुए हम धीरे धीरे शहर की भीड़ से दूर निकल जाते हैं। घर से जब निकला तब सुबह का 5:30 बजे हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पक्षियों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आसमान धीरे धीरे नीले से गुलाबी और नारंगी रंग में बदल रहा है। ये वो समय होता है जब प्रकृति अपनी असली खूबसूरती दिखाती है। धीरे धीरे सूरज ऊपर उठ रहा है, पहली किरणें धरती को छू रही है और चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल रही है। ये नज़ारा हमें सिखाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, चाहे कल कैसा भी था। कभी कभी हमें बस रुककर प्रकृति के साथ जुड़ने की ज़रूरत होती है। रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इडली सांभर के साथ। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का मज़ा ही कुछ और है। इसके लिए हम लोग रुके थे वसंत भवन में। ये जगह अपने ऑथेंटिक टेस्ट और क्वालिटी के लिए काफ़ी फेमस है। सुबह का टाइम था, काफ़ी साफ़ सुथरा था और सिंपल एम्बियंस था। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आपको मिल जाएंगे सारे क्लासिक साउथ इंडियन डिशेस, जैसे कि इडली, डोसा, बड़ा, पोंगल, उपमा, फ़िल्टर कॉफ़ी। हमने इडली ऑर्डर किया था और टेस्ट बहुत बढ़िया था। इडली के साथ 3 चटनी दिए थे, सांभर और एक मीठे का आइटम भी सर्व किया था। जैसे ही हम तमिलनाडु में एंट्री करते हैं, सड़कें और भी स्मूथ हो जाती हैं। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और खुले मैदान। कृष्णागिरी के पास पहाड़ियों के बीच से गुजरना सच में बहुत खूबसूरत लगता है।
अब हम पहुंच चुके हैं सलीम। सलीम में एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है। हम लोग 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लिया था और फिर चल पड़े सफ़र को अंजाम देने के लिए। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करिएगा। ये है कोदाई कनाल का पहाड़। बहुत ही अमेजिंग एक प्लेस है, बहुत खूबसूरत स्पॉट है।
कोडाईकनाल का जो खूबसूरत पहाड़ है वो दिखाई दे रहा है। समुद्र के बीचों बीच जहाँ नीला पानी आसमान से मिलता है, वही खड़ा है भारत का एक अनोखा इंजीनियरिंग चमत्कार, पाम्बन ब्रिज। एक ऐसा पुल जो सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि एक अनुभव है। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पाम्बन ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल है। इसे 1914 में बनाया गया था और आज भी ये मजबूती और खूबसूरती का प्रतीक है। इस ब्रिज की सबसे खास बात है, जब बड़े जहाज़ गुजरते हैं तो पुल का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है। ये टेक्निक अपने समय में बेहद एडवांस थी और आज भी लोगों को हैरान कर देती है। जब आप इस पुल पर चलते हैं तो चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखाई देता है। तेज़ हवा, लहरों की आवाज़ और दूर तक फैला नीला पानी। और जब इस पुल से ट्रेन गुजरती है तो वो नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। धीरे धीरे चलती ट्रेन और नीचे उफनाता समुद्र, दिल थाम लेने वाला दृश्य। पाम्बन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, ये लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए रामेश्वरम तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है। हर साल हजारों लोग इस पुल को देखने और महसूस करने आते हैं। समुद्र के ऊपर बना भारत का पहला पुल है ये पाम्बन ब्रिज। जब आप यहाँ ड्राइव करते हैं तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। रामेश्वरम आए तो इस पुल का अनुभव लेना बिल्कुल ना भूलें। लंबे सफ़र के बाद आखिरकार हम पहुँच ही गए रामेश्वरम। करीब 600 किलोमीटर की इस रोड ट्रिप के बाद जब ये पवित्र धरती सामने आ जाती है तो थकान अपने आप गायब हो जाती है। जैसे ही हम रामेश्वरम शहर में इंटर करते हैं, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग महसूस होता है। हर तरफ मंदिरों की घंटियों की आवाज़, समुद्र की ठंडी हवा और श्रद्धालुओं की भीड़, सब कुछ एक अलग ही ऊर्जा देता है। अब हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। फ्रेश होने के बाद
हम लोग महादेव जी का दर्शन करने निकले थे। रामेश्वरम एक छोटा सा द्वीप है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ की हवा में नमक की खुशबू और वातावरण में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ये जगह आपको तुरंत आपके साथ जोड़ लेती है। शाम के टाइम है, सूरज अस्त हो गया है। जैसे जैसे रात होने लगती है, समुद्र की लहरों की आवाज़ और गहरी हो जाती है। चारों तरफ लोग इस पल को जी रहे हैं। कोई फ़ोटो ले रहा है, कोई शांति से बैठा है, तो कोई बस समुद्र को निहार रहा है। हर किसी के लिए ये जगह कुछ खास लेकर आती है। अग्नि तीर्थम एक पवित्र स्थान है जहाँ दिन में लोग स्नान और पूजा करते हैं, लेकिन रात में ये जगह बिल्कुल शांत रहता है और सिर्फ महसूस करना होता है। चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर के रास्ते में ही आपको मिल जाएगा फ्री में शूज़ रखने का ऑप्शन और 5 रुपए में मोबाइल फ़ोन रखने का ऑप्शन। और अब हम पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध रामानाथ स्वामी टेम्पल में। ये मंदिर भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगियों में से एक है और इसका लंबा भव्य कॉरिडोर दुनिया भर में मशहूर है। पहला दिन ही दर्शन हो चुका है हमारे महादेव जी का। चारों धामों में से एक है रामेश्वरम। बहुत ही अनोखा था ये दर्शन। क्या बताओ, दर्शन के बाद दिल थाम सा गया है। कुछ समय के लिए मंदिर के अंदर ही रुकी थी, प्रसाद भी पाया। यहाँ आकर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। कहा जाता है कि यहाँ की यात्रा मन को शुद्ध और शांत कर देती है। तो दोस्तों, हमारी ये रोड ट्रिप आखिरकार यहाँ आकर पूरी होती है रामेश्वरम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।